बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी दो अवयव कब समान होते हैं। हमने यहाँ पे दो अवयव लिए हैं, मैट्रिक्स ए इस टाइप का, मैट्रिक्स बी इस टाइप का, दो मैट्रिक्स लिए हैं। अब हम बताएंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो हम बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे? इक्वल का, बराबर का। तो दो मैट्रिक्स बराबर तभी हो सकते हैं जब ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? लागू होनी चाहिए। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होगा कब? जब उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए? समान। तो दो मैट्रिक्स के बराबर होने के लिए उनकी कोटियां समान होनी चाहिए और उनके सभी संगत अवयव क्या होनी चाहिए? समान होने चाहिए। तो ये कंडीशन है। इस पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने दो मैट्रिक्स लिए, दो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए 0 1 2 और वह बिल्कुल सेम लिया है मैट्रिक्स बी 0 1 2। तुमने देखा इसकी कोटि कितनी है? एक पंक्ति और तीन स्तंभ 1/3 की, और इसकी भी कोटि है 1/3 की। तो क्या ए और बी देखने पे तुम्हें इक्वल लग रहे? हाँ, ए और बी क्या लग रहे? इक्वल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल बी। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इनकी कोटियां समान है। पहली कंडीशन है, दोनों की कोटियां क्या है? समान है। क्या उनके सभी संगत अवयव समान है? देखते हैं। इसका पहला अवयव 0 है, इसका भी पहला अवयव 0 है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 1 है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 1 है। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 2 है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव क्या है? 2। तो तुमने देखा सभी संगत अवयव क्या है? समान है। इसीलिए दो मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। अब हम इस पर एक सवाल समझते हैं। हाँ, तो देखिए, अवयव की समानता पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यानी परीक्षा में अवयव की समानता में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स दी गई है, एक बाएं हाथ पर, एक बाएं पक्ष में, एक दाएं पक्ष में, और दोनों के बीच में क्या है? इक्वल का चिन्ह है, यानी दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो तुमसे पूछा जाएगा परीक्षा में इस तरीके का सवाल कि यदि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तब इस दोनों मैट्रिक्स में जो भी अज्ञात राशि आएगी x और y या कुछ भी आ सकता है, तो यह हमें वैल्यू पूछ लेगा कि x का मान ज्ञात करो और y का मान ज्ञात करो। तो हम अब x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अवयव की समानता पर कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर होती है तो हम क्या नियम लगाते हैं? क्या हम चेक करते हैं क्या उनकी कोटियां इक्वल है? हाँ, ये भी 2/2 का है अवयव और ये भी 2/2 का है। और दूसरा कंडीशन था कि इनके दोनों मैट्रिक्स के सभी संगत अवयव इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इस मैट्रिक्स का पहला अवयव ये है और इस मैट्रिक्स का पहला अवयव ये है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसीलिए इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये एक इक्वेशन बन गई, समीकरण, जिसमें x आ रहा है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे, 1 - 1, हम x का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार हम y की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 = 2 है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 = 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतिम पे आते हैं, जो इसका अंतिम एलिमेंट और इसका अंतिम एलिमेंट क्या होगा? बराबर, क्योंकि बीच में इक्वल का चिन्ह है। तो y - 2 किसके बराबर माना जाएगा? 3 के बराबर। अब हम y का मान यहाँ से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2, तो y का मान क्या आ जाएगा? 5। इस तरीके से परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे दिए जाए तो उसमें आने वाली अज्ञात राशियां ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? उनके सभी संगत अवयव बराबर करके देखेंगे, जिससे हमें अज्ञात राशियों की इक्वेशन प्राप्त होगी, जिससे हम अज्ञात राशि आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, हम आगे अब 1-2 प्रश्न और देखते हैं। हाँ, तो बच्चों आज हम एक प्रश्न और लेते हैं, और इस चूंकि परीक्षा में इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है कि 3.1 के अंतर्गत। अब इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है? हमसे यहाँ पूछा जा रहा है 2/2 कोटि का, 2/2 कोटि का एक अवयव ज्ञात करना है, जिसका अवयव इस रूप में है। जिसका अवयव क्या है? स्मॉल aij इक्वल ब्रैकेट में i - j/2। तो हम इस अवयव का जो सूत्र दिया गया है, इस अवयव से हम इस अवयव को ज्ञात कर लेंगे, और ये अवयव कितने कोटि का? 2/2 कोटि का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस अवयव को मान लेंगे। ठीक है, तो माना मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए क्या दिया गया है? मैट्रिक्स ए कितने कोटि का दे रखा है? जो हमें ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो कितने कोटि का है? 2/2 कोटि का। तो 2/2 कोटि का हमें एक अवयव ज्ञात करना है, जिसमें ए मान लिया, और उसके अवयव किस रूप में? aij।
ए आई जे। तो इस प्रारंभ करने का तरीका ये रहेगा, उस मैट्रिक्स को हम ए मान लेंगे, ए आई जे, और कोटि हो जाएगी 2/2। तो अब मुझे ये मैट्रिक्स याद करनी है 2/2 की। इसमें अब इसको बड़े रूप में लिखेंगे तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 2 दूना 4, 4 एलिमेंट आएंगे। तो अब हम इसे बड़े रूप में लिखते हैं 2/2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आएगा। अब स्मॉल ए है तो स्मॉल ए हर जगह आएगा, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, स्मॉल ए मैंने हर जगह लिखा है। अब आई जे का मान रखना जरूरी है। आई और जे क्या है, सबसे पहले ये है, पहली पंक्ति का है और पहले स्तंभ का है, तो 1 1। ये एलिमेंट पहली पंक्ति का है और दूसरे स्तंभ का है, पंक्ति स्तंभ। ये किस पंक्ति का है, दूसरी पंक्ति का। किस स्तंभ का है, पहले स्तंभ का। और ये दूसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का। तो इस प्रकार हमने ये एलिमेंट कंप्लीट कर लिया, A11, A12, A21, A22, जहां I मतलब कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति है, 1 और 2, और J का मान यानी कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 1 और 2। अब हम ये चारों एलिमेंट इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। अब हमें दिया है चूंकि Aij बराबर I माइनस जे का I माइनस जे बाई 2। अब हम सबसे पहले ये वाला एलिमेंट ज्ञात करते हैं A11। तो I का मान भी 1 रखना, J का मान 1, तो A11 ज्ञात करते हैं। अब यहाँ I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है, तो यहाँ हम दोनों का मान क्या रख देंगे, 1 1 रख देंगे। तो इस फॉर्मूले में हमने रख दिया I का मान 1, J का मान 1 माइनस 1/2। इसको सरल करेंगे तो 0/2 मतलब कितना है, 0। इसी प्रकार हम आगे तो हम आगे देख सकते हैं, जिस प्रकार हमने A11 ज्ञात कर लिया, इसी प्रकार हम अगला ज्ञात करते हैं A12। अब ये एलिमेंट कब प्राप्त होगा, जब I का मान 1 हम यहाँ रखेंगे, J का मान 2 रखेंगे। तो फॉर्मूला हम रख दिया 1 2, यहाँ भी फॉर्मूले में रख लेते हैं, I का मान 1, J का मान 2, 1 माइनस 2/2। सरल किया तो कितना है, -1/2। अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं अगला एलिमेंट A21। यहीं रखते हैं, I का मान 2 और J का मान 1, 2 माइनस 1/2 कितना आया, 1/2। एक और चीज़ ज्ञात कर लेते हैं, अंतिम एलिमेंट, सॉरी मैंने यहाँ जो गलती कर दी थी, ये एलिमेंट 2 2 है, दूसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का, A22। अब यहाँ I का मान भी 2 है और J का मान भी कितना है, 2, जो अंतिम वाला है। तो हम यहाँ रखेंगे 2 माइनस 2/2 कितना आया, 0। तो इस प्रकार हमने इस मैट्रिक्स को पहले बड़े रूप में लिखा, जिसमें टोटल 4 एलिमेंट थे, और इन चारों एलिमेंटों का मतलब था A11, A12, A21 और A22। हमने यहाँ पर I और J का मान रख के आसानी से इनके मान ज्ञात कर लिए। इसीलिए जो मैट्रिक्स A होगा वो होगा, A11 कितना आया, A11 आया 0, A12 कितना आया, -1/2, A21 कितना आया, 1/2, और A22 कितना आया, 0। इस प्रकार हमने 2/2 कोटि का एक मैट्रिक्स ज्ञात कर लिया A। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे तुम लोगों को इस प्रकार के प्रश्न बुक से हल करने हैं।